विश्वनाथ राय जी को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इस अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और आज के दौर के उत्तर प्रदेश के सबसे अजय राय जी मौजूद हैं, मेरे से जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, यहाँ जया रानी जी की बात कर रही हैं, जैसा जी सांसद रमा सिंह शंकर राय जी भी गए हैं। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हमारे साथी मंचूलाल चौधरी जी, ग्राम विभाग किशोर वर्मा जी, हम लोग पत्रकार और वरिष्ठ अभिभावक कोहारी सिंह राय जी, कमल साहब, हमारे भारत जोड़ो यात्रा के साथी संजय जी कुशवाहा जी, अजय राय जी, विजय कुमार कुशवाहा जी, राकेश सिंह जी, देवेश दुबे जी, राघवेंद्र दुबे भाऊ जी, डॉक्टर कांग्रेस के हमारे सलेमपुर तहसील के नेता डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे जी, अशोक मालवी जी, तमाम सुभाष जी, हमारे सभी यहाँ उपस्थित ढेर सारे पत्रकार साथी, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के तमाम सभी जो आज के दौर के नेतृत्वकारी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रमोद शर्मा जी हैं, अनुष जी जो विश्वनाथ राय जी के पौत्र हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी, इनसे आप मिलेंगे, उनकी बातें आपने सुनी हैं, उन्होंने उनकी चिंतन परंपरा को, सोच को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आज की चुनौतियों को रखा है, अपनी विरासत की बात को रखी है। तो मुझे आज हम लोगों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे एरिया के विभूति और 5 बार सांसद, लगातार 25 साल तक सांसद रहे विश्वनाथ राय जी के बारे में देवरिया के लोग मुझे लगता है जितना कम जानते हैं, और देवरिया के लोगों के भीतर जानने की जितनी कम जिज्ञासा है आज के दौर में, मैं आज के लोगों से शिकायत करना चाहता हूँ। क्योंकि एक दौर तो था कि जब लगातार यहाँ देवरिया की जनता ने उनको 25 साल तक सांसद बनाया और उनकी विरासत को, उनके संघर्ष को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को महत्व दिया। लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं, यहाँ के बुद्धिजीवियों से बात करते हैं, यहाँ के पत्रकारों से बात करते हैं या यहाँ के पिछले लोगों से जब हम बात करते हैं, तो जब भी कोई चर्चा होती है देवरिया के इतिहास की, तो पता नहीं किस कुंठा में लोग विश्वनाथ राय जी के बारे में चर्चा करना भी गुनाह समझते हैं। मैंने कई बार देखा कि देवरिया के बड़े अखबारों में देवरिया के राजनीतिक विरासत पर और इतिहास पर अपनी बातें की, माननीय अजय राय जी, तो बातें की तो पता चला कि उसमें विश्वनाथ राय जी का नाम नहीं था, उसके अलावा सबका नाम था। फिर मैंने देखा एक यहाँ किताब निकली देवरिया के इतिहास पर, आपको याद होगा जिले की बड़ी मोटी सी किताब थी, 700-800 पेज की, स्वर्गीय अवधेश निरंजन जी ने उसको संपादित किया था और तमाम लोगों ने उस पर किताबें लिखी थी और उस पर लिखे थे। वो किताब जब मुझे मिली उनके संपादक के द्वारा, तो मैंने जब उसे उल्टा पलटा तो मैंने देखा कि न तो उसमें खुकुंदू था, न तो खुकुंदू का वह ऐतिहासिक वो जो देवरिया का एकमात्र पर्यटनीय स्थल जो घोषित है, वो खुकुंदू का पुष्पदंतनाथ दिगंबर जैन मंदिर का जो पुरातात्विक उत्खनन से जुड़ा हुआ, उसका नाम तो नहीं था, तो उसका इतिहास का नाम भी नहीं था और माननीय विश्वनाथ राय जी का नाम भी नहीं था, उनका योगदान भी नहीं था, उनके 25 साल सांसद रहने और उनका कोई जिक्र ही नहीं था। तो मैंने कहा कि अगर आप देवरिया पर इतिहास लिखते हैं और उस किताब से इस महान विभूत का नाम ही गायब है, जिसने पूरे देश को की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने भगत सिंह के संगठन में जो शामिल थे, जो 7 साल फरारी में रहे, 8 साल जेल में रहे और उसके बाद इस देश की आज़ाद भारत में 25 साल सांसद रहे और इस देश के समाजवाद के निर्माण के संघर्ष को उन्होंने आगे बढ़ाया, लगातार उस पर वो संघर्ष करते रहे, उनका ही नाम नहीं है उस इतिहास में। तो
तो आखिर आज के दौर में कौन सा इतिहास लिखा जा रहा है जिसमें क्रांतिकारी विरासत का, क्रांतिवीरों का और उन सब का नाम मिटाने की कोशिश हो रही है। मुझे यह कहना है कि आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों की यह जिम्मेदारी होती है कि आप उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनके विचारों को जानने की कोशिश करें, उनके संघर्ष और उनके त्याग को जानने की कोशिश करें। कोई ऐसा नहीं था कि किसी क्रांतिकारी आंदोलन में वो फंस गए। उन्होंने उस समय इस चुनौती को अपने चेतना के बलबूते पर तैयार किया था, स्वीकार किया था। वो एक बड़े जमींदार परिवार के व्यक्ति थे। जानते हैं वो जवाहरलाल, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी, LLB किया हुआ था। उस दौरान उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके साथी मारे गए और वो संयोग से बच गए। उसके बाद फरारी झेली, 8 साल जेल में रहे। उसको ये उन्होंने स्वीकार, कभी माफ़ी नहीं मांगी, जैसा अभी बता भी रही थी गजाला जी कि माफ़ी मांगने के लिए उनके ससुर जी जज थे अंग्रेजों के समय में, और वो चाहते थे कि माफ़ी मांग लें और छूट जाएं, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगना स्वीकार नहीं किया। आखिर के दिनों में वो लगातार वो संघर्ष करते रहे। मैं बताऊँ 2-3 चीज़ें बहुत संक्षेप में कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि किताबें जो हैं, जब देश में क्रांतिकारियों की किताबें प्रकाशित होने लगी सीरीज में, मनमोहन नाथ गुप्त ने जब प्रकाशित करना शुरू किया तो क्रांतिवाद नाम की उनकी किताब सबसे पहली किताब आई, जो क्रांतिकारियों के बारे में, उनके विचारों, उनके जीवन पर केंद्रित। तो उनकी किताब क्रांतिवाद आई। वो किताब संयोग से हमारे पास नहीं है, मंच पर नहीं रखी हुई है, लेकिन मैं जब सरदार भगत सिंह के भांजे हैं प्रोफेसर जगमोहन जी, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी और दिल्ली में एक सम्मेलन में मैंने कर्नल साहब थे और मैंने मुलाकात कराया, बताया कि आपसे परिचय कराया, तो बहुत खुश हुए। और उन्होंने कहा कि उनकी तो किताब क्रांतिवाद मेरे पास है और मेरे पास PDF में भी मौजूद है, और वो किताब बहुत पहले श्रृंखला में, क्रांतिकारियों के लेखन के श्रृंखला में छपी थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग घुंडू के शिवाजी इंटर कॉलेज पढ़े हुए हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया। मैं बताऊँ कि तमाम स्कूलों की बड़ी श्रृंखला उन्होंने खड़ी की थी। शिवाजी इंटर कॉलेज घुंडू की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। ये जो भटनी का सुभाष इंटर कॉलेज है, उसकी स्थापना भी उन्होंने की थी। गौरी बाजार का जो रास्ते पर जाते समय आपको चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज मिलता है, उसकी स्थापना भी उन्होंने की थी। और शुरुआती दौर में अगर इन कॉलेजों की स्थापना वो न किए होते तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा क्षेत्र सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता, और हमारे पिताजी और हमारे अभिभावक और यहाँ बैठे तमाम लोग जिन लोगों ने पढ़ाई की और जिन लोगों ने पद पाए और सेवा में गए और हमारा क्षेत्र जो विकास किया, उसके पीछे उनके उन स्कूलों की बड़ी भूमिका रही है। दोस्तों हम लोग पढ़े उससे, लेकिन हम लोग जानते हैं उनके बारे में बहुत कम थे। और मुझे लगता है कि इससे पूछिए गांव के लोग, विशेषकर हमारे घुंडू गांव के लोग, तो बहुत अनुमनस्यता से उनका नाम लेते हैं, कहते हैं कि गांव के लिए उन्होंने क्या कर दिया। जैसे आज सांसद विधायक लोग करते रहते हैं, इतने सारे जो छोटी छोटी पंचायतें करते रहते हैं, हमारे यहाँ से लगाए उसी को मुझे लगता है ना क्योंकि वो पूरा देश बना है, तो वो उस तरह से नहीं जा सकते। लेकिन उनके बारे में जानने का अवसर जब उनकी किताबें किताब आई 25 सालों में संसद में जब उन्होंने जो बहस किया था, जो व्याख्यान दिए थे, जिन तरह के मुद्दों को उठाया था, वो किताब जब आई तो लगा कि संसद में उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दों, वो कृषि से लेकर शिक्षा से लेकर के और पुरातत्व से लेकर के, और इस तरह से जब समाजवाद सब जोड़ा गया संविधान में, उस समय उन्होंने आखिरी भाषण दिया है आज ही के तारीख में 27 अक्टूबर 76 में उन्होंने दिया था भाषण। वो इससे संकलित है और उसको सबको पढ़ना चाहिए। और वो कितनी खुशी जाहिर की थी कि जिस संगठन का मैं सदस्य था, भगत सिंह के संगठन था, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक एसोसिएशन, उसमें जो समाजवादी सब जुड़ा हुआ था, जो समाजवादी भावना हमारी रही है, वह संविधान से जुड़ती है। और इसकी कितनी खुशी जाना है और उस पर उन्होंने उसकी व्याख्या की। दोस्तों ये किताब आई और इस किताब ने हम लोग को बहुत समृद्ध किया उनके बारे में जानने के लिए, जिन चीज़ों को जानने का हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। उसके बाद कर्नल प्रमोद शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
उन्होंने राष्ट्रीयता से अंतर्राष्ट्रीयता नाम की उनकी जो किताब थी उस किताब को प्रकाशित कराया। और इस किताब में राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे दुनिया का जब एक वैश्विक समाज बना और उस वैश्विक समाज में हमारी मजबूत उपस्थिति कैसे हो सकती है, इसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य क्या है, इस पर बहुत जोरदार किताब उन्होंने ली। इन किताबों के माध्यम से भी हमने उनको जाना, और जाहिर सी बात है कि अगर हम उनको जानना चाहते हैं तो आज हमें उनकी किताबों से गुजरना पड़ेगा, उनके कर्म कारणों से गुजरना पड़ेगा। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज अभी हम सवेरे सवेरे देख रहे थे चैट जीपीटी पर पूछ लीजिए तो अभी इतना बता रहा है ये सारी चीज़ों के बारे में कि आपको लगेगा कि एक विरासत है और इस बड़ी विरासत को संभालना है, और जिसको भुलाने की आज के समाज में लगातार कोशिश हो रही है, विरासत को खत्म करने की कोशिश हो रही है, क्रांतिकारी विरासत को। और ऐसे जब किताबें छप रही हैं, किताबों में नाम तक नहीं दिए जा रहे हैं क्रांतिकारियों के, तो ऐसे दौर में हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को संभालने के लिए मोर्चा संभालना, आगे आए और लगातार हम वो कहा जाए कि विचारों की उस राजनीति को स्थापित करें समाज में। हम जानते हैं कि इतिहास से डर लगता है, सारे फासिस्ट लोग हैं। हिटलर भी अपने यहाँ इतिहास नहीं पढ़ाता था, सुनते हैं पाकिस्तान में भी लोग इतिहास नहीं पढ़ाते थे, और सुनते हैं और अपने यहाँ भी इतिहास से डर लगने लगा है, विश्वविद्यालयों से और शिक्षण संस्थानों से डर लगने लगा है। जब पहले शिक्षण संस्थान स्थापित होते थे और आज बंद किए जा रहे हैं, पहले कक्षाएं बंद चलती थी, आज कक्षाएं खत्म की जा रही हैं, और तमाम चुनौतियां हैं। इस दौर में ऐसे संघर्षित व्यक्तित्व को उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे आना होगा, और जाहिर सी बात है कि जो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और जन नायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोक नायक विश्वनाथ राय जी को फिर एक बार श्रद्धांजलि देते हैं और उनके विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।